भाषा है कल कल बहती नदियाँ, हर भाषा की है अपनी पहचान। जन जन में बन संचारिका, पाए जिससे सभी सम्मान, पाए जिससे सभी सम्मान। भाषा है कल कल बहती नदियाँ। घर की लक्ष्मी जब घर का चूल्हा जलाती है तब घर में बरकत और प्रकाश फैलता है। तो सर्वप्रथम हमारे मध्य में चीफ गेस्ट के रूप में श्रीमती के नंदिनी सिंगला जी, भारतीय उच्चायुक्त, और साथ में डॉक्टर कदम्बिनी आचार्य जी, डॉक्टर शशि दुखन जी हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन से करें। संचारिका एक्सप्लोरिंग इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे कि आप जानते हैं कि एमबीसी का मुख्य उद्देश्य है भाषाओं का प्रचार प्रसार करना। भारतीय उच्चायोग के सहयोग से ये कार्यक्रम रखा गया था ताकि हम दिखा सके कि एमबीसी कितनी भाषाओं में लोगों तक, जो बहुभाषी हैं, जन जन तक उनको पहुंचाने के लिए उनका कितना बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है उनको अवार्ड देने का आज बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले मैं जितने लोग यहाँ पर आए हैं आपसे आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाएं अपने लिए जो उपस्थिति दे चुके। संचारिका कार्यक्रम के पीछे बहुत से लोगों का हाथ रहा, लेकिन प्रमुख हाथ जिनका रहा वो हमारे मध्य में है। बहुत से लोगों के लिए वो प्रेरणा की स्रोत रही है। दूसरों के बारे में मैं नहीं जानता, अपने बारे में ज़्यादा जानता हूँ। बचपन से लेकर आज तक वो प्रेरणा की स्रोत रही है। उन्हीं को सुनते हुए हम बड़े हुए हैं और उन्हीं से बहुत कुछ सीखा भी है। और आज भी उनका योगदान उतना ही है जो शायद मेरे जन्म से पहले से वो देती आ रही है मॉरिशस में। और भाषाओं का जो प्रचार प्रसार है उसका बहुत बड़ा योगदान है। देर न करूँगा, वो कोई और नहीं बस हमारी जो रेडियो मैनेजर है ओरिएंटल सेक्शन का, श्रीमती शशि दुखन जी। उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने स्पीच के लिए स्टेज पर आए जोरदार तालियों के साथ। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस सभागार में हमारे साथ इतने लोग संचारिका कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब की आभारी हूँ और तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। हर एक्सेलेंसी मिसेस के नंदिनी सिंगला जी, distinguished personalities, representatives of various socio-cultural associations and institutions of all speaking unions, डायरेक्टर जनरल। आज की शानदार शाम में हमारे साथ बैठे हुए सभी मेहमान जो इस सभागार में उपस्थित हैं, विद ऑल प्रोटोकॉल्स ऑब्जर्व्ड, मैं सभी का
हार्दिक दिल से अभिवादन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने हमेशा से धर्म, संस्कृति, शिक्षा, भाषा और मनोरंजन के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका हमेशा से निभाई है। समय समय पर हम भारत के उच्चायोग के आदित्य सहयोग से जनता के लिए रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से प्रोग्राम प्रस्तुत करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे भविष्य में। आपको याद होगा कि रेडियो के माध्यम से दर्शन कार्यक्रम की अपार सफलता के पश्चात हमने उन भाषाओं की जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है जो 24 घंटे हमारे रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। हमारा देश बहुभाषीय देश है और ऐसे में भाषाएं ही हैं जो हमें एक दूसरे के साथ, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी भाषाएं जो है वो एक दूसरे के साथ हमें जोड़ कर रखती हैं। इस विचार से हमने 13 एपिसोड का कार्यक्रम संचारिका, जिसका आयोजन रेडियो मॉरिशस और ताल एफएम की लहरों से हर शनिवार दोपहर बाद 2:15 बजे प्रसारित किया। यकीन मानिए कितने लोग इन भारतीय भाषाओं को तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, भोजपुरी सिर्फ नाम से जानते थे या सिर्फ अपनी कम्युनिटी में ही उसका प्रयोग करते थे, लेकिन गूढ़ता से जिस तरह हमारे प्रोग्राम संचारिका के माध्यम से वे इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने इन विभिन्न भाषाओं की संस्कृति, इनका इतिहास और फिर इनके परंपराएं, इनके पर्वों को जाना, ये अपने आप में अद्वितीय थी। और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो विशेषज्ञ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए आए, जिन्होंने भाषाओं के लिए अपनी विशेष जानकारी हासिल कर हमारे श्रोताओं तक प्रत्येक भाषा की जो संस्कृति है, उसका इतिहास, उसका साहित्य, उसकी गूढ़ता और उसकी इम्पोर्टेंस, उसके महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। ये अपने आप में प्रोग्राम की सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा जो रही, जिसके लिए मैं उन सभी विशेषज्ञों का जो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात हमारी भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती के नंदिनी सिंगला जी, जो हमेशा अपने आत्मीय सहयोग से हमारी हौसला अफजाई करती रहती हैं। मैं जब भी उनके साथ इस ऐसे कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करती हूँ, वो हमेशा मुझे कहती हैं कि आप आगे करें, मैं आपके पीछे हूँ। तो ये हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है और यही कारण है कि आज इस कार्यक्रम को हम भव्य रूप से जो मनाने में सक्षम हुए हैं। मॉरिशस अपने आप में आप सभी जानते हैं छोटा द्वीप है। अपनी बहुभाषीय एकता और भाईचारे के लिए देश विदेशों में जाना जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की झलक को उजागर करते हैं। भाषाओं को जानने के लिए उत्सुकता से हम असली मायनों में एक दूसरे के रंग बिरंगे पर्वों को, संस्कृति को इस कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए, ये अपने आप में अद्वितीय रहा। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के हमारी मैनेजमेंट टीम, हमारे डायरेक्टर जो हमेशा हमें नया कुछ करने की प्रेरणा देते रहते हैं, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा हौसला होता है और इसी के माध्यम से हम अपने कार्यक्रमों को जो है जनता तक, लोगों तक, श्रोताओं तक पहुंचा पाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव, जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर शुभांकर मिश्रा जी, जिन्होंने अपना अद्वितीय योगदान दिया प्रोग्राम को सफल बनाने में, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सभी थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी भी चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा देर हुआ, इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, बहुत लंबा अपनी बात ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी देर तक आप लोग इंतज़ार करते रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस धन्यवाद करती रहूँगी भारतीय उच्चायुक्त का और भारतीय उच्चायुक्त का कि उन्होंने अपनी उपस्थिति देकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और अंत में मैं ये कहूँगी कि आते समय में भी हम ऐसे कार्यक्रम अपने श्रोताओं के लिए करते रहेंगे, जिससे कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, शिक्षा जो है वो दिन प्रतिदिन
अग्रसर होती रहे, विकसित होती रहे और समाज में एकता और भाईचारा इन भाषाओं के माध्यम से बना रहे। और अब ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ, जो हमारी भाषाएं, हमारी पूर्वजों की अद्भुत देन है। इस मार्मिक वीडियो को जो है आप देखेंगे और सुनेंगे भी। क्या कहती है मुझसे मेरे पुरखों की भाषाएं? क्या कहती है, सुनेंगे? क्या कहती है मुझसे मेरे पुरखों की भाषाएं? देश को राष्ट्र बनाती है मेरे पुरखों की भाषाएं। आप्रवासी घाट की सीढ़ियों पर सुनिए, पूर्वजों के कदमों की आहट है। उनके माथे पर रखे धर्म ग्रंथों के पन्नों से गूंजती इबादत है। बैठका, मदरसा, चौपाल, झोपड़ी में रातों को जली मशाल है। हरे हरे खेतों में दिन रात बहे पसीने की बूंदों से लाल है। सुनो तो ध्यान से, सुनो तो ध्यान से, पूरा इतिहास बांचती है। सुनो तो ध्यान से, पूरा इतिहास बांचती है मेरे पुरखों की भाषाएं। मजदूर को साहिब, गिरमिट को दास से, मजदूर को साहिब, गिरमिट को दास से जोड़ते इनके स्वर है। फिर दास मजदूर को एक कर जंजीरें तोड़ता इनका तेवर है। फिर दास मजदूर को एक कर जंजीरें तोड़ता इनका तेवर है। संघर्ष के अंधकार में रास्ता, संघर्ष के अंधकार में रास्ता दिखाने वाले ये भास्कर है। कूली की संतान को भेजा जिसने संसद, ये वो क्रांतिकारी हस्ताक्षर है। अलग अलग बाशिंदों से, अलग अलग बाशिंदों से एक राष्ट्र बनाती है। अलग अलग बाशिंदों से एक राष्ट्र बनाती है मेरे पुरखों की भाषाएं। लड़ती नहीं, जोड़ती है। जितना समेटती उतना ही बांटती है। लड़ती नहीं, जोड़ती है। जितना समेटती उतना ही बांटती है। मोताई दंबोरे पिस्तास बुतिक कोलोम कारो लालो लेती है, तो बेलना रासो काहे दाल पुड़ी गमट सारी धोती देती है। मोताई दंबोरे पिस्तास बुतिक कोलोम कारो लालो लेती है, तो बेलना रासो काहे दाल पुड़ी गमट सारी धोती देती है। बहता पानी बहता रहकर जीकर सबको जीवन देती है। बहता पानी बहता रहकर जीकर सबको जीवन देती है। सीखना जानो तो मिलजुल कर जीना सिखाती है। सीखना जानो तो मिलजुल कर जीना सिखाती है मेरे पुरखों की भाषाएं। जाएं हम जिस कोने में दुनिया के, मिल जाते हम सुबह हैं। और आता जो भी इस माटी पर पाता अपना आशियां है। जाएं हम जिस कोने में दुनिया के, मिल जाते हम सुबह हैं। और आता जो भी इस माटी पर पाता अपना आशियां है। कम होंगे ऐसे देश, कम होंगे ऐसे देश जहां की ऐसी भाषाएं सतरंगी है। धर्म, इतिहास, संस्कृति, विकास में जो बनी देश की संगी है। छोटे से टापू को, मेरे छोटे से टापू को दुनिया के माथे की, मेरे छोटे से टापू को दुनिया के माथे की बिंदी बनाती है मेरे पुरखों की भाषाएं। आज जब दुनिया का माथा पूरब की ओर झुकने लगा है, व्यापार, व्यवसाय, विज्ञान, तकनीक सबसे नाता जुड़ने लगा है। पुरखों की इन भाषाओं ने अपनी संतानों से आशा बांधी है। पुरखों की इन भाषाओं ने अपनी संतानों से आशा बांधी है। इनकी रक्षा, इनके विकास में ही देश की असली तरक्की है। देश की असली तरक्की है। हम रहेंगे तभी तुम रहोगे। हम रहेंगे तभी तुम रहोगे। यही सबक सिखाती है मेरे पुरखों की भाषाएं। क्या कहती है मुझसे मेरे पुरखों की भाषाएं? क्या कहती है? देश को राष्ट्र बनाती है मेरे पुरखों की भाषाएं।
जब भी पूर्वजों की बात चलती है तो मुझ में भोजपुरी का भूत चढ़ जाता है, तो थोड़ा सा भोजपुरी में बात करब। जैसे जाने ला जा हमनी के पुरखन इतिहास गवाह बा, जब हमनी के पुरखन लोग मॉरिशस आ रहलन जा तब प्रलोभन में पढ़ के आ रहलन जा कि जा मॉरिशस में पत्थर उलाटा हौजा सोना मिली। ई लइका लइका लोग जाने ला, पर सचमुच में हमनी के पुरखन लोग हैजा पर अलन जा, रोज उलटलन जा, लेकिन रोज के नीचे सोना ना निकलल, पर ई देश के लोग खुद सोना बना के गएलन सा। जैसे बोला जा ब्लाउ लोग कोलुम लोग कोड़ के मार मरलन जा, बड़ी दुख सहलन जा। यदि इतिहास पढ़ब त तोरा लौकी कौन प्रकार से हमने के पुरखन लोग जब भारत के अनेक प्रांत से है जा अलन जा, मार खैले रहलन जा, लेकिन अपन धर्म, अपन संस्कृति, अपन भाषा कब्बो नहीं छोड़ ले रहलन जा। एक खातिर श्रद्धांजलि के रूप में जोरदार ताली के साथ हमने के पुरखन लोग खातिर बजाब जा, जो आज ई देश के सोना बना के गल होवन जा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शशि दुखन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जो सराहनीय कार्य वो वर्षों से करती आ रही हैं, बस हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जोरदार तालियों से उनको भी धन्यवाद देते हैं। एमबीसी वो मंच है जो धर्म, संस्कृति, भाषा को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता आ रहा है, देता आ रहा था, देता आ रहा है और देता ही रहेगा। अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, अनेक भाषा भाषियों के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हर एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम रखते हैं। तो एक ऐसा ही कार्यक्रम शुरू हुआ था जब भारत में राम जी का मंदिर बनवाया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। उस संदर्भ में हमने शुरू किया था एक कार्यक्रम जिसका नाम था श्री राम हमारे जीवन का आधार, और इस कार्यक्रम के लिए हमें बहुत सहयोग मिला था सुमी सरकार जी का, उनको धन्यवाद देते हैं। मुझे याद है जब पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस दिन मॉरिशस में तूफ़ानी मौसम था। तूफ़ानी मौसम ने भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, और इसमें मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से बहुत सहयोग मिला था। इस कार्यक्रम के अवार्ड से शुरू करते हैं, और इसके लिए हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री भोजराज गुरबिन जी को स्टेज पर। तो चलिए हम सबसे पहले एक शॉल और एक बुके के साथ श्री भोजराज गुरबिन जी को उनके अथक सहयोग के लिए सम्मानित करते हैं। अब हम बुलाएंगे श्री शिव पूजन गौतम लाल बिहारी जी को स्टेज पर। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। कार्यक्रम के चलते हर बार उनको फ़ोन करते थे, और उनके तरफ से जितने भी रामायण ग्रंथ मिले थे इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शील्ड के साथ उनको सम्मानित करेंगे श्री भोजराज गुरबिन जी। और आपके अथक प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बुलाएंगे श्री राजन कुमार सिंह जी को। उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया इस कार्यक्रम के लिए। श्री राम हमारे जीवन का आधार, श्री राजन कुमार सिंह जी की जगह पर IGCIC की जो अध्यक्ष डायरेक्टर है वो उनके तरफ से ये शील्ड ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे डॉक्टर शशि दुखन जी से कि वो स्टेज पर आ जाए। श्री बाबाजी गिरीश पैसान शर्मा को एक शील्ड देने के लिए, उनके सहयोग के लिए, चाहे रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से हो, चाहे विशेष कार्यक्रम हो, बाबा जी ने बहुत सहयोग दिया है। मॉरिशस के इतिहास में बहुत से कवि भी हुए हैं, इतिहासकार भी हुए हैं। उनमें से श्री ज्ञान धनुकचंद जी
बचपन से उन्हीं की पुस्तकों में काम कर करके हिंदी सीखी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस कार्यक्रम के पीछे। जिस प्रकार भारत गवाह है इतिहास का राम मंदिर के निर्माण के लिए, मॉरिशस में भी उस पल को इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जिया है और महसूस भी किया है कि इस कार्यक्रम के तहत राम जी हमारे साथ बैठे थे। इसके लिए ज्ञान धनुकचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हर पुरुष की कामयाबी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो इनके पीछे श्रीमती मीला धनुकचंद जी का भी हाथ रहा है। उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो स्टेज पर आ जाएं। वो नहीं आई है, दोनों आप ही ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा जो कि भारत माता पर आधारित है। कहते हैं मॉरिशस छोटा भारत है, सही है। यदि आप मॉरिशस के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि भारत यही यहाँ पर बसे है। यहाँ पर हम सब एक साथ मिलजुल कर एक बहुजातीय देश में जीते हैं, चाहे भाषा अलग अलग क्यों ना हो, धर्म कौम क्यों ना अलग अलग हो, लेकिन हम सब भारत माता के बच्चे हैं, वहीं से आए हैं और वहाँ की सुपुत्री हमारे मध्य में बैठी है, जिसे लोग झांसी की रानी भी कहते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे IGCIC की कथक डांस टीचर साधना नेगी द्वारा ये डांस कोरियोग्राफ किया गया है और उनके साथ छात्राएं हैं मिस अचला श्री शर्मा शास्त्री, मिसिज अर्पिता गुप्ता दास, मिस हरिप्रिया जुमना, मिसिज शारदा वर्मा, मिसिज शाशिका शर्मा, मिस उर्मिला जमंगल, मिस याजनी और मिस इशावती। आप ध्यान से इस डांस को देखें, जो भाव छुपा है इसके पीछे उसको महसूस करें। जयतु जयतु भारतम्, जयतु जयतु भारतम्, विश्व प्रेम की ओर चदरिया जगा हुआ भारत है। विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेम चादर ढेके शुद्धर शूरे गानाए, सिंधमिळवानिल पुदिय पुनविडियल आयरमालवन तोडिडुदे। विश्व प्रेमाची ओढून चादर खऱ्या सुरांनी गाता है। एक सुरीली आशा लईने सूरज नवो उगाडे छे। जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये। जय तु भारतम, जय तु भारतम, वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम्, जय तु भारतम्। हो जाएंगे नई राहें, लिख देंगे आशाएं।
श्वास मेरी प्राण मेरा तू ही मेरा मन, बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम। धर्मधात्री कर्मधात्री जन्मधात्री कै माणुवणुवो धारकोऽसि अंकितमौता। सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन, शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण। स्वर्ग तेरे इक्को ही तड़कन। शब्द मोर श्रद्धा मोर तू मते अर्पण, प्रेम का मृदंग रंग एकता का तू, युगों युगों से एक छंद साधना का तू। ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮಿಡಿವ ಪ್ರೇಮ ನಾದನಿ, ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ನಾದನಿ. तेरी शान तू महान ज्योति तू किरण, पवन पवन गगन गगन करे तुझे नमन। ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡು ನೀ ಕೆಡ ಬಿಳತ್ತು ನೀ, ನಿವಾರ ಭೂಮಿ ನಿಂದೆ ಮುಲ್ಲೆ ಕುಂಬಿಡುತ್ತಿದ। जागर हमार भारत है एक, जागे उठ्यो भारत सजो, आज जागृत हम भारत, कारी इंडिया बाजाय बितो. जय तु भारतम, जय तु भारतम, वसुधैव कुटुम्बकम्। भारतम जय तु भारतम, जय तु भारतम, जय तु भारतम, वसुधैव कुटुम्बकम्। भारतम जय तु भारतम. न्याय न्याय वक्त लिखने सा आशाएं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत, विजयी भव मानव जीवन. विश्व प्रेम की ओर चढ़ विश्व प्रेम की आर जनरिया। मिसिज साधना नेगी और छात्रों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये नृत्य देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बात जहाँ पर चलती है रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं मॉरिशस से जब सफ़र करते हैं भारत के लिए रवाना होते हैं, जब भारत की सरजमी पर पैर रखते हैं तो आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अपनापन सा लगता है। हमारे मध्य में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर श्रीमान अनुज रामसरन जी, जो धर्म संस्कृति भाषा को बढ़ाने के लिए अपने कार्यकाल में बहुत अथक कोशिश करते आ रहे हैं, उनकी इन कोशिशों के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। जब भारत की बात चलती है तो भारत के वो सुपुत्र और सुपुत्रियां याद आ जाती हैं जिन्होंने अपना पूरा समय देकर मॉरिशस में धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाया है। हमारे मध्य में बहुत सारे भारतीय उच्चायुक्त आए, अपने कार्यकाल के दौरान कार्य किए उन्होंने और फिर रवाना हो चुके। लोग उनको जानते हैं नाम से पर जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन हमारे मध्य में भारत की वो सुपुत्री है, जहाँ भी जाती है लोग उसके साथ जुड़ ही जाते हैं। भाषा की जब बात चलती है तो वो पीछे हटती नहीं, हर किसी की बात सुनती है, चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, वो हमेशा सबको ध्यान से सुनती हैं और वादा भी करती हैं, जो आप कह रहे हो मैं खोज कार्य करूंगी उस पर, फिर वो कार्य करूंगी। और वो कोई और नहीं है, सबके दिल को मोह देने वाली, तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये सच्ची बात है, सबके दिल को मोह देने वाली है एक्सेलेंसी भारतीय उच्चायुक्त
श्रीमती के नंदिनी सिंगला जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। शुरू में जब वो आई थी, उनसे बात हुई थी, जो कार्य उन्होंने कहा था कर भी लिया। अपने कार्यकाल से ज़्यादा वो रह गई, क्योंकि मॉरिशस में जो भगवान बसते हैं ना, परमात्मा जो बसते हैं, वो चाहते थे कि वो और रहकर और भी कार्य करें। इसीलिए भारत में इलेक्शन भी आ गया और वो यहीं पर ठहर गई और भी कार्य करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर उनका स्वागत करते हैं। और उनका स्वागत करने के लिए डॉक्टर शशि दुखन जी से आग्रह करेंगे कि उनका सम्मान करें एक गुलदस्ता के साथ। साथ में है एक प्यार भरा नजराना मॉरिशस की ओर से, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से। डॉक्टर शशि दुखन जी से आग्रह करेंगे कि वो स्टेज पर आकर एक्सेलेंसी को सम्मानित करें पहले। और इस बार जो गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं वो मॉरिशस की याद में है। और स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर श्रीमान अनुज रामसरन जी को एक्सेलेंसी के सम्मान के लिए। इस बार हम आपको एक दो दे रहे हैं, जो यहाँ पर भरमार मात्रा में थी, लेकिन डच लोगों ने सब खा लिए। जो रह गया वो सिर्फ लकड़ी का है या संगमरमर का। आज का जो कार्यक्रम है, इसकी सफलता के पीछे है एक्सेलेंसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तालियां बहुत कम बज रही हैं, मेरी नजरें आप पर। जिस घड़ी का, जिस समय का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, चलिए वो भाषण जो है एक्सेलेंसी का एक साथ मिलकर सुनते हैं। देवियों सज्जनों, आप सभी को अभिवादन, हार्दिक अभिनंदन। मेरे लिए एक अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज हम सब यहाँ भारतीय भाषाओं पर केंद्रित रेडियो कार्यक्रम संचारिका के समापन समारोह के अवसर पर इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। आज इस अवसर पर कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता देने के लिए एमबीसी इन प्रतिभागियों को सम्मानित करने जा रहा है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। मुझे ये भी बताया गया कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एमबीसी द्वारा श्री राम हमारे जीवन के आधार पर एक रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण भी किया गया था और उसमें शामिल होने वाले प्रतिभागी भी आज यहाँ सम्मानित किए जा रहे हैं। इस सभागार में आप सबकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि आप सबको ये दोनों कार्यक्रम बड़े अच्छे लगे और मॉरिशस के आम नागरिकों को और भाषा प्रेमियों ने इन दोनों कार्यक्रमों को खूब सराहा और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एमबीसी को विशेष बधाई देना चाहती हूँ। इस क्रम में संचारिका कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और उसे एमबीसी के साथ मिलकर इसे आप तक पहुंचाने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय को भी अपना आभार प्रकट करती हूं और विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी को एक स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूं। I know that you were very closely involved with this project. Thank you very much. रेडियो कार्यक्रम संचारिका की बुनियाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस उक्ति की मूल मान्यता पर आधारित है कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे विश्व में भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने वाली और इसे बहुआयामी बनाने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी भारतीयता की प्रतीक है और हमारी आपकी साझा संस्कृति की अनूठी मिसाल है।
देवियों और सज्जनों, श्री राम हमारे जीवन के सचमुच में आधार हैं और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्य आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। इसी प्रकार MBC रेडियो द्वारा प्रसारित संचारिका कार्यक्रम भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व संचार क्रांति और संचार सुविधाओं के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना को सच्चे अर्थों में सार्थक कर रहा है। ऐसे दौर में जब हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं, तब ऐसे में बहुभाषिक विश्व का दृष्टिकोण समावेशी होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हम सब से यह उम्मीद की जाती है कि हम एक दूसरे की संस्कृति और भाषा के प्रति आदर भाव रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। इस बहुसंस्कृति और बहुभाषिकता के दौर में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और हमारे भारतीय उच्चायोग का यह साझा प्रयास संस्कृति और भाषा प्रेमियों के लिए एक नई उम्मीद और नई आशा का संचार लाया है। मुझे बताया गया है कि रेडियो कार्यक्रम श्री राम हमारे जीवन के आधार और संचारिका क्रमशः 6 और 13 कड़ियों में प्रस्तुत किए गए थे। श्री राम हमारे जीवन के आधार हमारे पूरे वातावरण को संस्कृतमय करती चली गई। वहीं संचारिका भारतीय भाषाओं पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम था, जो यकीनन लीक से कुछ हटकर है और इसलिए भी कि भारतीय संस्कृति और उसकी वाहिका भाषाओं में परस्पर सामंजस्य स्थापित कर रही हैं। MBC पर प्रसारित संचारिका पहली बार हिंदी की कई समृद्ध सहभाषाओं जैसे भोजपुरी, ब्रज, अवधी पर भी एक गंभीर विमर्श करती दिख रही हैं। MBC की ये कदम सराहनीय है, जिसे रेडियो के माध्यम से श्रोताओं को अपनी समृद्ध विरासत से अवगत होने का एक सुअवसर मिल सका। देवियों और सज्जनों, इन कार्यक्रमों की योजना में जुड़े सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब आगे भी इसी प्रकार अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों की भाषा के प्रचार प्रसार की दिशा में इसी उत्साह के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों की योजनाओं एवं इनके प्रसारण से भारतीय भाषाओं में परस्पर समन्वय एवं सामंजस्य की भावना को बल मिलेगा, हमारी संस्कृति मजबूत होगी और हमारा समाज और बहुआयामी समावेशी समाज बन सकेगा, जिसकी आज कड़ी ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके इन प्रयासों के परिणाम दूरागामी होंगे और प्रभावी होंगे। आपके इन प्रयासों को हार्दिक अभिनंदन। मेरा भाषण अधूरा रहेगा अगर मैं श्रीमती शशि दुकन जी का नाम न लूं, जिन्होंने संचारिका कार्यक्रम को प्रस्तुत और प्रसारित करने में विशेष और सक्रिय भूमिका निभाई है। ये उनके ही प्रयासों का नतीजा है जो हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। वन स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज टू शशि दुकन जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी आपके नेतृत्व के लिए। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चूँकि यह संस्कृति साझी है, मैं अपनी बात निदा फजली के शेर से समाप्त करना चाहूँगी। सांसें जितनी मौजें उतनी, सबकी अपनी अपनी गिनती। सांसें जितनी मौजें उतनी, सबकी अपनी अपनी गिनती। सदियों का इतिहास समुंदर, जितना तेरा उतना मेरा। सदियों का इतिहास समंदर, जितना तेरा उतना मेरा। मुझे यहाँ आज आमंत्रित करने के लिए विशेष धन्यवाद, हार्दिक आभार। जय हिंद, जय मॉरिशस।
एक्सेलेंसी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कोस कोस पर बदलती है पानी, कोस कोस पर बदले वाणी। ये कहावत है, भारत में बहुत मशहूर है। और जो कार्य आपने ठाना था करने के लिए वो कार्य सफल हुआ, और जिस वेग के साथ ये कार्य पूरे हुए इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और संचालिका के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम एक्सेलेंसी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके सहयोग के लिए। और भारतीय जितने भी भाषाएं हैं, उर्दू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, इन सब के प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनसे आग्रह हम करेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके कर कमलों द्वारा उनको हम सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर शील्ड और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन के साथ सम्मानित करेंगे डॉक्टर अलका धनपत जी को। बुलाएंगे मिसिज किरण चतु जानकी जी को भी। सबसे पहले डॉक्टर अलका धनपत जी को सम्मानित करेंगे एक शील्ड और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन के साथ। इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा संचारिका कार्यक्रम के लिए, और खुद संचारिका एक्सप्लोरिंग इंडियन लैंग्वेजेस। और SBI की ओर से आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जो हमारे कार्यक्रम के कोलैबोरेटर हैं SBI। भोजपुरी भाषा के लिए किरण जानकी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा संचारिका कार्यक्रम के लिए। कीर्ति का भी ले रही हैं आप? चलें। कीर्ति देवी रामजतन जी के लिए डॉक्टर अलका धनपत जी उनका शील्ड और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ले रही हैं। अब सघन सेट के लिए हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर डायरेक्टर IGCIC की डॉक्टर कदम्बिनी आचार्य जी को शील्ड और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देने के लिए। और सेकंड सेट में अवार्ड दिया जाएगा हमारे इन पार्टिसिपेंट को। हम बुलाएंगे मिस्टर अर्जुन पुतलाजी जी को, जो मराठी के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, चाहे वो MBC हो, चाहे भारत में जाकर जो गान है मराठी गान, और वो अवार्ड भी जीत चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। फिर अर्जुन पुतला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके सहयोग के लिए, जोरदार तालियों के साथ। साथ में हैं श्रीमान राहुल मधुकर रनाड जी, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा संचारिका कार्यक्रम के लिए। फिर स्टेज पर बुलाएंगे डॉक्टर राजशेखर जी को और मिसिस सविता तिवारी जी को।
डायरेक्टर आईजीसीआईसी जी को प्लीज स्टेज पर रहे, मंच पर रहे। आपका स्वागत किया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा एक गुलदस्ते के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एमजीआई से आग्रह करेंगे कि वो डॉक्टर शुभांकर मिश्रा जी को एक शाल से सम्मानित करें, एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन के साथ सम्मानित करें। डॉक्टर शुभांकर जी का बहुत बहुत बड़ा सहयोग रहा इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अंत तक उन्होंने साथ निभाया। अब सेट ऑफ पार्टिसिपेंट को शील्ड और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देने के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल श्रीमान अनुज रामसरन जी को। और अवार्ड लेने के लिए हम बुलाएंगे मिस आसरिया सीतापा जी को, मिसिज वंदना सिचिया, मिसिज रत्ना पदारत, मिसिज पाठक रौनकबेन कमल। मिस आसरिया सीतापा नई पीढ़ी की है और भाषा के प्रति लगाव, रुचि और कार्य जो कर रही है इसके लिए आप प्रशंसा के योग्य हैं। दूसरा अवार्ड मिसिज रत्ना पदारत को जाता है गुजराती भाषा के लिए और एमबीसी में जो कार्य वो कर रही हैं गुजराती भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ में है मिसिज पाठक रौनकबेन कमल। एसबीआई की तरफ से एक गिफ्ट दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग जीतो और मेहनत करके भाषा को आगे बढ़ाते रहें। कौन जाने आप लोग भी एक दिन यहाँ पर सामने अवार्ड लेने आ जाएंगे। कहते हैं भाषा जीवित रही तो धर्म भी जीवित रहता है। हम भाषाओं पर एक नृत्य देखेंगे और ये नृत्य जो है एक कविता पर आधारित है। कविता लिखने वाली कोई और नहीं, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो ओरिएंटल सेक्शन की हेड है डॉक्टर शशि दुखन जी की रचना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने परिवार, काम सबको साथ देखते देखते उन्होंने अपनी पढ़ाई की, बीए ऑनर्स, मास्टर्स, फिर उन्होंने डॉक्टर की उपाधि भी पाई। अब वो कविताएं भी लिख रही हैं और उनकी कविता का शीर्षक है भाषा कल कल। हर रोम रोम में भाषा बसती है, उसी को दर्शाने के लिए उन्होंने ये कविता रची है। उसके लिए हम कहेंगे कि वो तारीफ़े काबिल है। जोरदार तालियां उनके लिए। कविता की रचना उन्होंने की है, कंपोज और गाया है महात्मा गांधी संस्थान के मांझे हुए एक म्यूजिक कंपोजर और गायक विशाल मंगरू जी। हमारे मध्य में नहीं, लेकिन जोरदार तालियां उनके लिए। कीबोर्ड और रिकॉर्डिंग पर है यशराज सनमुखिया जी, तबला पर है आनंद चत्तू जी, सितार पर अरविंद भजन, वायोलिन पर श्रीमान शवीन विदेशी, हारमोनियम पर अक्षय जुरन और कोरियोग्राफ किया गया है आईजीसीआईसी की कथक डांसर श्रीमती साधना नेगी ने। और साथ में परफॉर्म करने के लिए छात्राएं आ रही हैं मिस अचालाश्री शर्मा शास्त्री, मिसिज अर्पिता गुप्ता दास, मिस
हरिप्रिया जुमना, मिसिज शारदा वर्मा, मिसिज शाशिका शर्मा, मिस उर्मिला जमंगल, मिस याजनी, मिस ईश्वरती, इन कोलैबोरेशन ऑफ MGI एंड OTI। मुझे याद है जब भी हम श्री राज राम प्रताप जी को फ़ोन करते हैं और किसी भी कार्य के लिए हम उनसे सहयोग मांगते हैं, वो सिर्फ एक ही वाक्य कहते हैं, जो हो जाए। इसके लिए जोरदार तालियां उनके लिए। भाषा है कल कल बहती नदियाँ, हर भाषा की है अपनी पहचान। जन जन में बन संचारिका, पाए जिससे सभी सम्मान, पाए जिससे सभी सम्मान। भाषा है कल कल बहती नदियाँ। मिले मिलाए एक दूजे को, बिखराए अपनत्व के रंग। मिले मिलाए एक दूजे को, बिखराए अपनत्व के रंग। जोड़े धर्म संस्कृति के संग, इठलाए बनकर सबकी जान। जन जन में बन संचारिका, पाए जिससे सभी सम्मान, पाए जिससे सभी सम्मान। भाषा है कल कल बहती नदियाँ। देखो भूलो न अपनी भाषा, जिसे बोल बनाए हर कोई। देखो भूलो न अपनी भाषा, जिसे बोल बनाए हर कोई। अपनी एक अलग पहचान सब में भर दे, जीने का स्वाभिमान। जन जन में बन संचारिका, पाए जिससे सभी सम्मान, पाए जिससे सभी सम्मान। भाषा है कल कल बहती नदियाँ।
अब जो चौथा सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हैं उनको बुलाएंगे स्टेज पर और उनको शील्ड और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देने के लिए हम बुलाएंगे SBI मॉरिशस से श्रीमान विभू मिश्रा जी को। और विभू जी हमेशा संपर्क में रहते हैं और जो भी उनसे हम मांग करते हैं वो देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टिसिपेंट हमारे मध्य में है जनाब मोहम्मद निसार अख्तर मरोद, सबसे यंगेस्ट प्रेजेंटर जो उर्दू भाषा को आगे पहुंचाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। साथ में बुलाएंगे मिसिस सैयदा नाजिया सुबाई को, उर्दू की देख रेख बारीकता से सब कुछ समझने के लिए हम सैयदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका भी। अब हम पांचवें सेट ऑफ पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे स्टेज पर, लेकिन उससे पहले हम स्टेज पर उनको अवार्ड देने के लिए बुलाएंगे फिर एक बार MBC के डायरेक्टर जनरल माननीय अनुज रामसरन जी को। सबसे पहले संचारिका को आगे लाने के लिए, उसको पालने के लिए, उसको रूप रंग देने के लिए मंच पर बुलाएंगे डॉक्टर शशि दुखन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर शुभांकर से आग्रह करेंगे कि वो स्टेज पर आ जाए। इस प्रोग्राम संचारिका को आगे बढ़ाने के लिए, रूप रंग देने के लिए रात दिन मेहनत करती रही सुमी सरकार, जोरदार तालियां उनके लिए। और इस अवार्ड सेरेमनी की तैयारी में वो रात दिन अथक प्रयास करती रही ताकि ये प्रोग्राम सफल हो। सुमी सरकार जी, आपकी मेहनत प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शुभांकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो अगली अवार्ड की हकदार हैं वो हैं उषा कौर जी, प्रेजेंटर के साथ साथ गायिका भी हैं। भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो गाकर भी करती है। ग्राफिक्स डिपार्टमेंट ऑफ MBC मिस्टर विकास हुसैनी से आग्रह करेंगे। असल में इन लोगों का काम है प्रोग्राम को सजाना, प्रोग्राम में श्रृंगार प्रदान करना। विकास जी को आधा पड़ा, बिजी शेड्यूल के बावजूद भी बहुत बिजी थे, बहुत व्यस्त थे। और हम जानते हैं कि MBC का जो न्यूज़ चलता है, जब तक MBC न्यूज़ ख़त्म नहीं होता तब तक विकास जी निकलते नहीं, लेकिन आज वो आए। ज़ोरदार तालियां उनके लिए। रेडियो रेंटल सेक्शन का जो अवार्ड है मैं लेने जा रहा हूं।
यहाँ पर जो हमारा MBC एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये पुरस्कार लेने के लिए हम अवार्ड लेने के लिए माधवी से आग्रह करेंगे कि वो स्टेज पर आ जाए। मॉरिशस में यदि रेडियो ना होता, टीवी ना होता, तो आज जीवन कितना बेजान होता। आज MBC गर्व के साथ कह सकता है कि जो उसका मिशन था उसमें वो कामयाब रहा है भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। और जिस रूप से MBC चल रहा है उसके लिए डायरेक्टर जनरल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी भाषाओं को एक ही नज़र से देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम यहाँ पर स्टेज पर आपके लिए मनोरंजन के लिए बुलाना चाहेंगे रसिका डांस अकादमी को। और ये नृत्य जो कि वंदे मातरम पर आधारित है, उस पर परफॉर्म करने के लिए आ रही हैं श्रीमती रविता सालिक जी, और साथ में हैं रविता सालिक पीताम्बर जी, और उनके साथ हैं राजेश्री शिवसरण, होमिशा मोहाबीर, श्रिया वानले, भावना उदय, रुमा सहाय, प्रियंका धनु, शानवी श्रीनिका सिगुलाम, रविता सालिक पीताम्बर, जोशिता देवी घरबरन। जोरदार तालियों के साथ ये नृत्य दिखते हैं। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्।
इस कोरियोग्राफी के लिए हम रविता सालिक पीताम्बर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जोरदार तालियों से। यहाँ पर मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा फिर एक बार एमबीसी के डायरेक्टर जनरल श्री अनुज रामसरन जी को, जो रविता सालिक पीताम्बर जो डायरेक्टर हैं रसिका डांस अकेडमी की, उनको सम्मानित करने के लिए उनके लिए गुलदस्ता है। और श्रीमती साधना नेगी से भी आग्रह करते हैं कि वो स्टेज पर आ जाएं। और साधना नेगी जी, धर्म का प्रचार प्रसार, संस्कृति भाषा का प्रचार प्रसार नृत्य से भी किया जा सकता है। आप लोगों ने ये कर दिखाया। डायरेक्टर जनरल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्टेज पर इन बच्चियों को मैं कहूँगा जो कला, धर्म, संस्कृति, भाषा को संजोए हुए रखी हुई हैं, अपने नृत्यों से उनको पुरस्कृत करने के लिए स्टेज में मैं बुलाऊंगा श्रीमती मधुरी रामधारी जी को, जो विश्व हिंदी सचिवालय की प्रतिनिधि तो कर ही रही है, लेकिन जोरदार तालियों से चलिए उनका हम स्टेज पर स्वागत करते हैं। और साथ में है सुमी सरकार, जो इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने के लिए अपना सहयोग देती रही हैं। इन सभी कलाकारों को एक एक गुलाब के फूल से हम सम्मानित करेंगे। कहते हैं कि फूल में खुशबू है, ये खुशबू हमेशा आपके जीवन में रहे, आप यूं ही कला को आगे बढ़ाते रहे। जिस प्रकार फूल में सुगंध है, आपके जीवन में कला यूं ही कूट कूट कर भरी रहे। गुलदस्ता फूल के साथ यदि ताली भी मिल जाए नजराने के तौर पर तो बहुत अच्छा होता। कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं। मैं बुलाना चाहूंगा हमारी सहयोगी सुमी सरकार जी को, जो यहाँ पर वोट ऑफ थैंक्स देने आ रही हैं। धन्यवाद धर्म जी। नमस्कार सम्माननीय अतिथिगण, आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। Firstly, I would like to express my gratitude towards the High Commissioner of India, Her Excellency Mrs. K. Nandini Singla, जो समय कम होते हुए भी हमारे बीच आई और इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया। और आप सबको बताना चाहूँगी कि आज के इस क्लोजिंग सेरेमनी को जो है हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया है, तो हम हर एक्सेलेंसी मिसेस के नंदिनी सिंगला जी और उनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद कहेंगे। हमेशा जो है उनका सहयोग हमें सभी कार्यक्रमों में मिलता है और आगे भी मिलता रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। और साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे डायरेक्टर ऑफ IGCIC डॉक्टर कदम्बिनी आचार्य जी, आपका धन्यवाद, आपके मैनेजमेंट टीम का धन्यवाद। और धन्यवाद हम देना चाहेंगे रेणु जी का भी, जिन्होंने पहले दिन से आज तक हमारा बहुत साथ दिया है और ये कार्यक्रम साकार होने में कितने लोगों का जो है हाथ है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हेड्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस सोशो कल्चरल एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। A heartfelt thank to all our resource persons who contributed significantly to Shri Ram, हमारे जीवन का आधार इस कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम बस एक सप्ताह का था, लेकिन हमारे जीवन में वो कार्यक्रम का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण था।
कार्यक्रम के हर एक एपिसोड में श्री राम जी के विभिन्न पहलुओं को हमने दर्शाने का प्रयास किया और जितने भी रिसोर्स पर्सन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही विशेष आभार डॉक्टर शुभांकर मिश्रा जी का, जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के उप महासचिव है। आपके योगदान के लिए धन्यवाद। संचारिका इस कार्यक्रम में, हर एक कार्यक्रम में जो है इनकी एक रिकॉर्डिंग चलती थी जो हर एक भारतीय भाषाओं पर वे जानकारी देते थे। धन्यवाद सर। और साथ ही to our sponsors and partners, Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation has been of immense help। जी हाँ, सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने हमारे श्री राम, हमारे जीवन का आधार इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया था। हमारे जितने भी विनर्स थे उस कार्यक्रम में, सभी को जो है उनकी ओर से बहुत ही सुंदर जो है एक गिफ्ट दिया गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास धन्यवाद जो है हम करना चाहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन श्री भोजराज गुरबिन जी आपका, और स्पेशल थैंक्स टू श्री गौतम लाल बिहारी जी आपका भी। हमें याद है, जैसे कि धर्म जी ने कहा, वो कार्यक्रम एक साइक्लोन का दिन था, हम दौड़ कर आए थे, मैं, शशि जी और धर्म जी, और गौतम लाल बिहारी जी जो है फ़ोन के ज़रिए वो कार्यक्रम से जुड़े थे और निर्धारित समय पर उस कार्यक्रम को हम शुरू कर पाए थे। तो बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। और साथ ही कैसे हम भूल सकते हैं SBI मॉरिशस को, जिन्होंने हम पर विश्वास किया और ऐसे कार्यक्रम में इतना बड़ा सहयोग दिया, हमारे संचारिका कार्यक्रम को स्पॉन्सर करके। जितने भी हमारे जो विनर्स रहे हैं हर एक एपिसोड के लिए उनको गिफ्ट दिया गया, और साथ ही आज जितने भी रिसोर्स पर्सन रहे हैं संचारिका कार्यक्रम के, सभी को कुछ ना कुछ SBI मॉरिशस की ओर से मिला है। तो जो है हम खास धन्यवाद देना चाहेंगे SBI मॉरिशस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सोमनाथ आद्या जी को। वो आज किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। और साथ ही हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे SBI मॉरिशस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर विभू मिश्रा जी, जो शुरुआत से लेकर आज अंत तक हमारे साथ है। तो नमस्कार विभू जी। अभी तक मैंने विभू जी को देखा नहीं है, मैं शायद उन्हें चेहरे से पहचानती नहीं हूँ, लेकिन फ़ोन पर जब भी उनसे बात होती है वो सबसे पहले मदद के लिए रहते हैं। नमस्कार विभू जी। तो बस आपका भी साथ ऐसे ही हमें मिलता रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। एंड अ बिग थैंक्स गोज़ टू ऑल आवर रिसोर्स पर्सन, ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स, साथ ही हमारे जितने वॉलंटियर्स, MBC का जो पूरा स्टाफ आज यहाँ पर था, सभी यहाँ 3 साढ़े 3 बजे से आए हैं और अभी तक जो है अपने पैरों पर खड़े होकर हमारी मदद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही यहाँ पर हम मैनेजमेंट ऑफ MGI और RTI को भी धन्यवाद करेंगे। जो संचारिका कविता पर जो आपने नृत्य देखा, उस कविता को ऐसे लिखा तो था शशि दुखन जी ने, लेकिन उस जो है कविता को कंपोज किया था MGI और RTI के टीम ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपकी उपस्थिति के लिए भी। स्पेशल थैंक्स गोज़ टू मिसेस रविता सालिक, डायरेक्टर ऑफ रसिका डांस एकेडमी, और IGCIC की कथक डायरेक्टर जो है साधना नेगी जी, आपके और आपके पूरे डांस ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद इन 3 मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस के लिए जो आज आपने प्रस्तुत किया। और संचारिका कार्यक्रम और श्री राम हमारे जीवन का आधार, ये दोनों ही कार्यक्रम अगर MBC का सहयोग हमें नहीं मिलता तो ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर जनरल मिस्टर अनुज रामसरन जी को। आप हमेशा जो है कुछ भी नया कार्यक्रम हम लाते हैं तो आपका बहुत साथ हमें मिलता है, और ऐसे ही आपका जो है रेडियो ओरिएंटल पर आपका साथ बना रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। साथ ही डॉक्टर शशि दुखन जी, आपके भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हम पर विश्वास करती है और आपका ये जो विश्वास है ये भी सदा बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। एंड वी आर इक्वली ग्रेटफुल टू आवर ग्राफिक डिपार्टमेंट, जो हमारे हर एक प्रोमो को इतनी खूबसूरती से बनाते हैं कि देखने वाला सोचता है कि इस कार्यक्रम को हम मिस करेंगे तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर विकास जी और आपकी पूरी टीम का। यानी कि किसी भी चीज़ की हम मांग करते हैं वो बनाने में ये देरी नहीं करते, हमें पता है बहुत काम होता है, फिर भी आप इतना साथ देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही MBC के मैनेजमेंट टीम का धन्यवाद, हमारे जो है टेक्निकल टीम का धन्यवाद, IT टीम का धन्यवाद, स्टाफ ऑफ MBC रेडियो ओरिएंटल सेक्शन। खास धन्यवाद हम देना चाहेंगे मादाम वालेरी को, इस कार्यक्रम को जो है बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है, तो अगर वो यहाँ पर है तो आपका धन्यवाद। और साथ ही जो है
हम धन्यवाद करना चाहेंगे श्री धर्म ननका जी का, जो हमारे रेडियो मॉरिशस और ताल एफएम के कोऑर्डिनेटर है। आपके गाइडेंस के लिए धर्म जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को आपने बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया आज, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सभी दर्शकों का, जितने भी ऑडियंस आज यहाँ पर प्रेजेंट है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अंत में मैं ये जोड़ना चाहूँगी अपनी ओर से कि श्री राम हमारे जीवन का आधार, और संचारिका इस कार्यक्रम में जुड़कर ये कार्यक्रम मेरे लिए एक नया अनुभव था। और जब भी कोई प्रपोज़ल हम लेकर आते हैं, हमारी मैनेजमेंट उन सभी प्रपोज़ल को जो है स्वीकार करती है, और आपका ये विश्वास हर बार हमें पंख देता है एक नई उड़ान भरने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की ये शाम आप सभी यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार एक बार फिर आप सभी को। भाषा है कल कल बहती नदियाँ, हर भाषा की है अपनी पहचान, जन जन में बन संचारिका, पाए जिससे सभी सम्मान, पाए जिससे सभी सम्मान। भाषा